हेलो एवरीवन। तो कुछ हुआ यूं था, क्या बोलूं। एक छोटी सी गलती हमारा कितना भारी पड़ सकती है हमारे ऊपर, ये मैं आपको आज के एक घटने से बताती हूँ। कल हम गए थे अपनी एनिवर्सरी पार्टी मनाने के लिए आ, ओजी बाई लेक में, ऐसा कुछ करके रेस्टोरेंट है कोलकाता में। और वहाँ पे पीहू भी थी, हमारे साथ में थे। हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। फिर हम खाना वाना खा के बाहर निकल गए थे। मतलब शाम के टाइम का था, खाना नहीं खाया था हमने, डिनर नहीं करा था। तो हम लोग निकल गए थे वहां से, और शाम मैं बाहर निकली और जो ओजी बाई लेक वाला जो रेस्टोरेंट का जो मेन गेट था ना, उसका ब्यूटी इतना सुंदर था, इतना अच्छा था। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी कि, और जिन्होंने कल वाला ब्लॉग देखा होगा वो उनको तो समझ में आ गया होगा। तो वहां पे मैं फोटो क्लिक करवाने लगी और मैंने अपना पर्स, ये वाला पर्स, वहां पे छोड़ दिया। इसी स्पॉट पे हम खाना खाने के बाद बाहर निकले थे और पर्स मेरे कंधों पे ही था। और मैं बस ये स्पॉट दिखाने के लिए ये क्लिप ऐड कर रही थी कि यहाँ पे ही था वो। और यहीं पे फ़ोटो क्लिक कराने के बाद मैं पीहू के पापा से बोल रही थी कि यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाते हैं। देन हमने वहाँ पे एक, जो आप टाइल्स देख रहे हो ब्लैक वाला, वहीं पे मैंने अपना पर्स छोड़ दिया था। अब आगे क्या हुआ ये मैं आपको अभी जस्ट इसके आगे वाले क्लिप में बता रही हूँ। तो मैंने वहाँ पर्स छोड़ दिया, मैं चली आई घर। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, रात में हम लोग सोने की तैयारी करने लगे, 11:30 बजे इनको कॉल आया कि सर आपका कोई पर्स जो है वो हमारा रेस्टोरेंट में छूट गया है, रेस्टोरेंट के बाहर छूट गया है। अब तो हमें रात भर नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी मैं तो पर्स लेकर आई थी, कहाँ छूटा। फिर अचानक से ध्यान आया कि जब हम बाहर निकले थे तो हमने फोटो क्लिक कराने के लिए एक टाइल्स के ऊपर मैंने पर्स को छोड़ दिया था। उसके अंदर मेरा आधार कार्ड, मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड, कुछ 4-5 हज़ार रुपए, और बहुत सारे बिल्स वगैरह थे जो कि बहुत ज़रूरी बिल्स थे। मेरा दिमाग एकदम ही सन हो गया कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है। पर्स, पूरा का पूरा पर्स कैसे छूट सकता है, मतलब ये पूरा इतना हैवी पर्स कैसे छूट सकता है। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने सारा बैग वैग दिया था कि आप गाड़ी के अंदर रख दीजिए, और पर्स मैं अपने कंधे पे ही टांगी हुई रह गई थी। तो जो गार्ड भैया थे उन्होंने कहा था मैडम पर्स रख दीजिए, तब फोटो अच्छा आएगा, अभी फोटो अच्छा नहीं आ रहा है। मैंने पर्स वहां टाइल्स पे रख दिया और फिर वापस चली आई। 11:30 बजे जब कॉल आया तो फिर उस समय तो जाना पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट डे अभी मैं होके आई। होटल वाले इतने अच्छे थे, रेस्टोरेंट वाले इतने अच्छे थे। मैं उनका पूरा का पूरा यहाँ पे नाम डिस्प्ले सब कर ली, आप देख सकते हो। उन्होंने मेरा बैग बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा था। हाँ, उनकी शर्त यही थी कि इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर, इतना सारा कार्ड वगैरह है, कि आप कुछ प्रूफ लेकर आइएगा कि आपका ही है। मेरे तो सारे कार्ड्स उसके अंदर थे, सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो मेरे पास बस एक ही चीज़ था, मेरा पासपोर्ट। मैं वो लेके गई, फिर उन्होंने सारा साइन वाइन करवा के मुझे बैग हैंड ओवर किया। बैग में सारी चीज़ें एज इट इज़ थी। तो मेरी एक छोटी सी भूल इतना बड़ा हो सकता था कि वो बाहर से बैग कोई और ले जा सकता था, उसके पैसे गायब हो सकते थे, उसके कार्ड्स का मिसयूज हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन माता रानी की कृपा से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इन छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है कि भगवान आपके साथ हैं, आपका कभी बुरा होने नहीं देते हैं। जहाँ आप अपने मन को अच्छा रखते हो वहाँ भगवान आपका साथ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इस घटना से ये भी पता चला कि अपने आधार कार्ड्स, अपने पैन कार्ड, सब कुछ एक जगह रख के लोकल में ज़्यादातर नहीं घूमना चाहिए। एक चीज़ रखिए ताकि अगर वो खो भी जाए तो आप उसकी कंप्लेन कर सके। अभी यहाँ पे मेरा पैन कार्ड चला जाता है, मेरा आधार कार्ड चला जाता है, मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड चला जाता, तो हम क्या ही करते। मतलब सब जगह हमें फिर से अप्लाई करना होता और कारण भी क्या देना होता कि हमारा खो गया। अभी मैं फटाफट आई हूँ, मुझे मिल गया, मुझे बहुत शांति मिल रही है। तो मैंने सोचा चलो जय को बोलती हूँ चाय पिलाओ यार। इतना टेंशन हो रहा था मुझे सुबह से कि सब चीज़ तो ठीक है ना। मेनली पैसे की बात तो थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा दिक्कत हो जाता है आधार कार्ड्स वगैरह में। फिर बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। आधार कार्ड तो फिर भी इजीली बन जाता है, पैन कार्ड बनने में तो 400 क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों खोया, कैसा खोया, क्या कारण था, किधर गया, फिर क्या 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 क्या, फिर उसके चक्कर लगाओ। खैर इन सब चीज़ों से माता रानी बचा दिया। शुक्रिया अदा माता रानी का कि हम कल अच्छे से अपना एनिवर्सरी मना के आए। हमने सबको
और रेस्टोरेंट में खुश भी करा था वेटर को चाहे गार्ड को। तो हो सकता है उनकी दुआओं का असर था कि हमारा पर्स जो है वो मिल गया, थैंक गॉड। और चलिए अब घर चलते हैं, शाम हो गई है, पीहू वेट कर रही होगी हमारा। तो इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीख ही लूंगी, धीरे धीरे सीख ही रही हूँ हर चीज। जब घटित हो जाता है ना, उसके बाद इंसान सीख जाता है, सीखते सीखते ही सीखता जाता है, सीखता जाता है, उम्र निकल जाती है। चलिए चलते हैं घर की तरफ।